नमस्कार, मेरा नाम पंडित हरीश कुमार शास्त्री, जानकी ज्योतिष केंद्र। मैं आज आपके सामने महाभारत में हुई घटना कर्ण और अर्जुन के बीच का जो संवाद आपको बताने जा रहा हूँ, इसको जरा ध्यान से सुनना। कहते हैं कि महाभारत के अंदर जो जो घटना हुई थी वह कलयुग के अनुसार एक बहुत बड़ा संकेत था, बहुत बड़ा एक दृश्य था जो आज इंसान समझ सकते हैं। कहते हैं कि महाभारत होने का कारण यह है कि जिस घर के अंदर किसी पराये इंसान का आना जाना, किसी पराये इंसान की समझाना और किसी पराये इंसान का वहाँ जाके एक मीटिंग करना, उसके घर में उसकी बहन बेटियाँ, उसके घर का साम्राज्य, उसके घर की रिद्धि सिद्धि हमेशा के लिए उजड़ जाती है। उसके बाद श्री कृष्ण जी ने यह समझाना चाहा कि देख अर्जुन, कि मैं तेरे साथ इसलिए हूं कि मैं मृत्युलोक वासियों को कुछ एक नया संकेत देना चाहता हूं कि कर्ण के पास गुण होते हुए भी उसके गुण अवगुण में बदले और तेरे पास गुण ना होते हुए भी, तेरे पास अवगुण होते हुए भी तेरे सब कुछ तेरे गुण में बदले। तो श्री कृष्ण जी ये कहना चाहते थे कि मृत्युलोक में यह समझ आना कि जिसके साथ भगवान है, तीन त्रिलोकी का नाथ है, तीन बाण धारी है, श्याम बाबा है, काल भैरव है, शनि भगवान है, वीरभद्र है, माँ काली है, बाबा कोतवाल है, ये देवताएं हैं, साधु संत का आशीर्वाद है। उसका तो गुण, उसका तो कहते हैं ना कि अवगुण भी गुण में बदल जाएगा, और जिसके साथ प्रभु तेरी कृपा नहीं होती उसके गुण भी उसको खाने लगते हैं। ये मृत्युलोक का सबसे बड़ा उदाहरण था श्री कृष्ण जी के अनुसार। उसके बाद श्री कृष्ण जी ने यह भी समझाना चाहा कि इंसान को किसी बुरे वक्त में कोई साथ दे देता है, सपोज करो कोई भी बुरे वक्त में, तो फिर वो अपने परिवार से भी नफरत करने लग जाता है। तो एक ये भी समझाना चाहता कि इस मृत्युलोक में बुरे वक्त में कई लोग साथ देंगे, मगर वह इसलिए साथ देंगे कि इसका किस तरीके से इसका उपयोग करना है, ये भी आप समझो। आज के मृत्युलोक में कोई भी किसी गरीब औरत को कंधा देता है और छोटे बच्चों को कंधा देता है, वो कंधा आपको ही पता है किस प्रकार का कंधा होता है। औरत को जो कंधा देता है 98% बहन बेटी बोल के कई प्रकार के कार्य होते हैं। जो बच्चे को कंधा देते हैं 98% उनका भविष्य उजाड़ देते हैं। इसलिए समझिए ये मृत्युलोक है। ये मृत्युलोक के अंदर एक ऐसा कलयुग चल पड़ा है अब 2025 की पहले जनवरी से ही, कि प्रभु की कृपा से कई प्रकार के आपको गलत कार्य होते दिख रहे हैं। संभलिए और अपने परिवार को भी बताइए कि महाभारत की घटना एक मृत्युलोक के लिए कई प्रकार के संदेश है। और महाभारत के अंदर सभी को एक स्वर्ग मिला था, सभी को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी, और जिसके अंदर स्वर्ग का राजा बने थे शकुनी मामा, क्योंकि वह अपने पिता के वचनों के द्वारा, शब्दों के द्वारा बंधित हो गए थे। तो शकुनी के पिता ने यह बोला कि जब तक तेरी लात लंगड़ा के तू चलेगा तो तुझे मेरे अपमान का बदला लेना होगा। तो इसलिए कहते हैं कि काश एक ऐसे समय में कोई भी अपने शब्द या कोई अपनी हंसी रोक लेता तो आज इतना बड़ा महाभारत नहीं होता। कई तो महाभारत किसी प्रकार से करते हैं, मगर कई महाभारत अपने शब्दों को ब्रह्मांड से ले जाकर करते हैं, तो वो महाभारत भी अलग प्रकार की होती है। भगवान सबका भला करे, तीन त्रिलोकी नाथ सबका भला करे, सबको सम्मति दे, सबके कार्य